दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी, बेहद बुरी खबर निकलकर सामने आई। बिहार की 243 सीटों के साथ साथ 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई थी, जिसको लेकर आज काउंटिंग चल रही है। और इन सब काउंटिंग के बीच एक बुरी खबर बीजेपी के लिए, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पर खुद वो सत्ता में है। जी हाँ, उड़ीसा से लेकर अगर आप चले जाएंगे ये राजस्थान, हर जगह से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जबकि कहा यह जाता है, ट्रेंड ये रहा है अब तक कि अगर किसी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार है तो उपचुनाव वही पार्टी जो चुनाव जीतती है। लेकिन यहां हालत खराब है। एक नहीं, दो नहीं, 7 से 8 राज्यों में बुरी तरह से पिछड़ती नजर आ रही बीजेपी। हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, बेचैनी लगातार बढ़ रही है। तो वहीं बिहार के सूरत हाल क्या है वो भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, वो उत्साह चरम पर तो पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यानी 11 साढ़े 11 बजे के फौरन बाद यह उत्साह कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब दनादन सीटें कम होती नजर आ रही हैं रुझान में भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम। आज आपको दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ बिहार को लेकर काफी चीजें कही जा रही हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन खेल सारा क्या बिहार का है? क्या केवल कहानी बिहार तक सीमित है? अगर आप सोचते हैं हाँ बात तो बिहार तक ही है, नहीं, बिहार से आगे की भी कुछ कहानियां हैं। वो कहानी क्या है, पहले जरा ये देखिए। 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। राजस्थान के अंता में कांग्रेस और निर्दलीय में टक्कर है। बीजेपी तीसरे नंबर पर है। यानी कि आप सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां पर लंबे समय से 5 साल वाली सरकार ने, इससे पहले भी आप सत्ता में रहते हैं और सत्ता में रहने के बावजूद भी आप नहीं ये व्यवस्था बना पाते कि चुनाव जीता जाए। राजस्थान के अंता में उपचुनाव हुआ। दरअसल हुआ ये था कि राजस्थान में आपको पता ही है, भजनलाल शर्मा के बनने के बाद से ही बीजेपी में सिर्फ फटव्वल के हालात है। आपको हमने ये भी वक्त पर दिखाया है कि विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके समर्थक नाराज हो गए थे। हमने किरोड़ी लाल मीणा की खबर भी दिखाई थी। लेकिन हर कोई जानता है बीजेपी जो है इस वक्त भी राजस्थान में इर्द गिर्द घूमती है महारानी, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया के। अंता सीट पर चुनाव प्रचार करने से पहले वो बचती नजर आ रही थी, लेकिन जब समझ में आया कि अगर अंता सीट पर चुनाव हारे तो फजियत हो सकती है, इस लिहाज से काफी कुछ चीजें बदलने की कोशिश की जा रही है। अब हो क्या रहा है, मैं जरा पहले आपको बता दूं। अंता में प्रचार तो किया, लेकिन क्या उसका असर पड़ा? नहीं, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी तीसरे नंबर पर खड़ी है। तो वहीं कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच लगातार टक्कर है। यानी अब किसी भी कीमत पर इतना बड़ा फासला हो चुका है कि बीजेपी उस रेस में आगे खड़ी हुई नजर नहीं आ रही, और सिर्फ कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच लगातार आगे पीछे वाला खेल चल रहा है। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे या फिर निर्दलीय, लेकिन यहां जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो खबर यह है कि कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच ही अंता सीट पर सारा का सारा चुनावी खेल है। जबकि बीजेपी पूरी तरह से इस पूरी तस्वीर से बाहर हो चुकी है। यानी वो तीसरे नंबर पर ही रहेगी, और खिसक कर चौथे पे पहुंचे तो गारंटी, लेकिन तीसरे पे ही रहेगी। अब आइए दूसरी चीज, खबर क्या है। पंजाब के तरन में भी आम आदमी पार्टी आगे है, यह खबर निकलकर सामने आई। अब देखिए, इसे कुछ इस तरीके से भी बताया गया है। खबर क्या है, सबसे पहले अंताई सीट से हम शुरुआत करेंगे। अंता सीट पर हालत क्या है? 6 सीटों पर बीजेपी 3 से 5वें नंबर पर है। यह खबर निकलकर सामने आई है, डीवी लाइव की खबर है। 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी 3 से 5 पर है। यानी खबर सिर्फ ये नहीं है कि पीछे चल रही है कई राज्यों में, खबर यह भी है कि 6 सीटों पर खुल्लम खुल्ला 3 से 5 नंबर पर बीजेपी नजर आ रही है। यानी बहुत दूर तक रही। राजस्थान के अंत में बीजेपी तीसरे नंबर पर, यह खबर मैं आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं आज क्या काम किया। वही देखिए, जुबली हिल्स की बात कर लेते हैं। जुबली हिल्स चूंकि तेलंगाना में पड़ता है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में बीजेपी बड़ी बेचैन थी। खास तौर पर जो महागठबंधन, जो एनडीए का हिस्सा है, वो बड़े बेचैन थे और बार बार याद दिला रहे थे कांग्रेस को भी और दूसरी तरफ खास तौर पर एआईएमआईएम को कि आप याद करिए, आपकी बेइज्जती हुई, आपको पूछा नहीं गया। बिहार चुनाव में तो आप गए थे, आप महागठबंधन का हिस्सा बनने गए थे, लेकिन क्या आपको हिस्सा बनाया गया? उन्होंने कहा हिस्सा तो नहीं बनाया। तमाम चीजें होती नजर आई। अब इन सब के बीच क्या कहा जा रहा है? नाराजगी है लोगों के बीच में। और तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर किसी और ने नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने आकर कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार कर दिया था। यही बात चुभ रही थी। तो जुबली हिल्स में ओवैसी की मौजूदगी और कांग्रेस का प्रत्याशी होना, ये दोनों काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जुबली हिल्स को लेकर खबर है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है। इस समय तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। राजस्थान में भी तीसरे नंबर पर, यहां भी तीसरे नंबर पर। ये दोनों सीटों में हालत कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। अलग अलग
चीज़ों को निकालने के बावजूद कि आप सत्ता में हैं नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल हालत बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रही है। अब आ जाइए जरा पंजाब की तरन सीट देखिए, यहां पर भी 5वें नंबर पर है। सोचिए 5वें नंबर पर पहुंच गई है। क्या चल रहा है जरा ये देखिए। 5वें नंबर पर पंजाब, आपको याद ही होगा पंजाब को लेकर काफी कुछ बातें बीजेपी की तरफ से की गई थी उस समय जब कांग्रेस सत्ता में थी, ये थी। और अब देखिए खबर भी आ गई, कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया है। यह खबर निकल कर आई है कि अंता विधानसभा सीट से कांग्रेस उपचुनाव जीत गई। पहला राजस्थान की अंता सीट पूरी तरह से कांग्रेस ने जीती और राजस्थान में बीजेपी की अपने आप में रहते हुए भी बड़ी हार हुई है। यह एक बड़ी खबर निकल कर आई। वहीं एक सीट है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो नगरोटा सीट है वो बीजेपी के खाते में गई है। ये है कांग्रेस में तरन तारा नब्बिया आगे है, अंता में कांग्रेस चुनाव जीत गई है। तो ये 2-3 खबरें निकलकर सामने आई। जम्मू कश्मीर में जाकर जरूर थोड़ा असर दिखा बीजेपी का, लेकिन खास तौर पर यहां चुनाव राजस्थान के अंता में कांग्रेस चुनाव हार गई। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश चंद्र सोरेन है वो भी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के बाबूलाल सोरेन से आगे चल रहे हैं। यहां पर भी हालत खराब है। तेलंगाना में जुबली हिल्स है, कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी तीनों दलों ने अपनी ताकत झोंकी और बताया गया कि यहां पर कांग्रेस इस समय आगे चल रही है, तीसरे नंबर पर खड़ी हुई है। पंजाब की तरन तारण सीट है, यहां पर आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह सिंधु हैं, शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर से ये आगे चल रहे हैं 3668 वोटों से, यानी आप आगे है। 5वें नंबर पर यहां खड़ी नजर आ रही है बीजेपी। मिजोरम के डंपा देखिए, मिजोरम की जो डंपा है वहां पर जाकर देखिए तो मिजो नेशनल फ्रंट के डॉक्टर लाल थांगलियान ने ZPM के को 500 वोटों से हरा दिया है, यानी मिजो नेशनल फ्रंट के जीत गए हैं। यहां बीजेपी का कोई नाम लेने वाला भी नजर नहीं आया। खैर कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। अब आइए उड़ीसा में हाल ही में इन्होंने चुनाव जीता था, तमाम चीजें हुई थी, यह है। अब यहां पर भी त्रिकोणीय चुनाव मुकाबला है, बीजेपी यहां पर भी पीछे होती हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उन राज्यों में जिन राज्यों में उसकी खुद सत्ता में है, उसके बावजूद वो कमाल बीजेपी नहीं दिखा पाई और उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यानी अगर बिहार के आप नतीजे देखकर उत्साहित है तो अच्छी बात है, बीजेपी के नेताओं को उत्साहित होने का हक है, लेकिन वहां पर भी पानी धीरे धीरे उतर रहा है। जहां 188 सीटों पर बढ़त बता दी थी बीजेपी की, अब वो बीजेपी धीरे धीरे सीट बाय सीट नीचे आ रही है, क्योंकि काउंटिंग का जो दौर है वो आगे बढ़ रहा है। ये 4 जो फेज होते हैं काउंटिंग के वो पूरा होने पर 188 पर पहुंची थी, लेकिन अभी 21 और बाकी थे और देखने को मिल रहा है 6वां या 7वां चरण, इस समय 7वां चरण चल रहा है काउंटिंग का। अब धीरे धीरे पानी उतरने लगा है, यानी कि बहुत मेहनत की गोदी मीडिया ने, लेकिन हालत खस्ता होती आ रही बीजेपी की। नमस्कार।